ए लॉ इज मेड, कानून निर्माण की प्रक्रिया। द पार्लियामेंट मेक्स लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द सेंट्रल लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। संसद द्वारा संघ सूची समवर्ती सूची पर कानून बनाया जाता है। बिफोर मेकिंग ए लॉ और एनी सब्जेक्ट द एग्जीक्यूटिव makes a proposal. The proposal is called bill are of two types. किसी भी विषय पर कानून बनाने से पहले मंत्री परिषद का एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है। इस प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। इस प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं और विधेयक दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है ऑर्डिनरी बिल, दूसरा मनी बिल। An ordinary bill can be introduced in either house of the parliament by minister. साधारण विधेयक का प्रस्ताव मंत्री परिषद का कोई सदस्य स्वयं किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकता है। Such bills are known as government bills. यह सरकारी विधेयक होते हैं या सरकारी बिल्स होते हैं। When any member other then a minister introduce a bill, it is known as a private bill. संसद का कोई भी सदस्य अपनी ओर से किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत कर सकता है, इसे निजी बिल कहते हैं। These bills are introduced after taking the consent of the speaker or chairman. ये विधेयक सदन के अध्यक्ष सभापति के अनुमति से सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। Only the finance minister can introduce a money bill after getting the consent of the president in the लोक सभा। वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से वित्त मंत्री लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकता है। The first reading of the bill, विधेयक का प्रथम वाचन। After getting the consent of the speaker, chairman of the house, a member can introduce the bill. सभापति की अनुमति से मंत्री परिषद का कोई सदस्य सांसद सदन में विधेयक प्रस्तुत करता है। This member reads the title of the bill. विधेयक प्रस्तुत करने वाले सदस्य प्रस्ताव का शीर्षक पढ़ते हैं। A copy of the bill is distributed among the member present. उपस्थित सभी सदस्यों को इसकी बिल की एक कॉपी दी जाती है। द प्रपोजल ऑफ दिस बिल इज पब्लिश्ड इज द गवर्नमेंट गजेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस प्रस्ताव का केंद्रीय सरकार के शासकीय गजेट में प्रकाशन होता है। नॉर्मली ए बिल इज नॉट डिबेटेड एट दिस स्टेज, दिस इज नोन एज द फर्स्ट रीडिंग। समानतः इस पर बहस नहीं होती और यह विधेयक का प्रथम वाचन है। द सेकेंड रीडिंग, द्वितीय वाचन। इन द सेकेंड रीडिंग ऑफ द फर्स्ट स्टेज ए जनरल डिस्कशन इज हेल्ड एंड इट इज आइदर रिफर्ड टू ए कमेटी और सर्कुलेटेड। द्वितीय वाचन के समय विधेयक पर विचार विमर्श होता है। सरकारी पक्ष एवं विपक्ष द्वारा इस विधेयक की उपयोगिता अनुपयोगिता पर बहस होती है। विधेयक के प्रत्येक बिंदु एवं मुद्दों पर निश्चित सिद्धांतों पर परिचर्चा होती है। एट द सेकेंड स्टेज डिटेल क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन इज हेल्ड। विधेयक में संशोधन के प्रस्ताव भी रखे जाते हैं। संशोधन का मत विभाजन हो जाता है। विधेयक में संशोधन हेतु बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। थर्ड रीडिंग, इन द थर्ड रीडिंग द बिल इज मूव फॉर द फाइनल अप्रूवल। तीसरे वाचन के बाद बिल जो है फाइनल स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। द बिल एज ए होल इज पुट ऑफ टू वोट। इफ पास्ड बाय ए सिंपल मेजोरिटी इन द हाउस इट इज सेंट टू द अदर हाउस। तृतीय वाचन के समय विधेयक का प्रस्ताव सदन में एक प्रस्ताव रखा जाता है। इस प्रस्ताव में वह सदन से विधेयक को स्वीकृत किए जाते करने का प्रस्ताव करता है। इस समय विधेयक में कोई संशोधन नहीं किए जा सकते। सदन विधेयक को स्वीकार अस्वीकार भी कर सकता है।
After the bill is sent to the other house, it goes through the 3 stages as mentioned above. विधेयक पर मतदान के पश्चात तृतीय वाचन पूर्ण हो जाता है और यह विधेयक स्वीकृत हो जाता है. After the other houses pass the bill, it is sent to the president for the assign. The bill becomes a law after is signed by the president. सभी स्वीकृतियों के बाद बिल जो है राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद, साइन के बाद वह कानून का रूप धारण कर लेता है. This law is then published in the यूनियन गवर्नमेंट्स गजट और ये केंद्रीय शासकीय गजट में इसको प्रकाशित किया जाता है. The bill for 6 months the presidents may convey a joint sitting of both the houses. A joint sitting is presided over by the Speaker of the Lok Sabha. The bill deemed to have been passed by both of the House if at the joint sitting the majority of a member present support it. यदि दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकृत कर दे अथवा 6 माह तक उस पर विचार न करे तो विकट स्थिति बन जाती है. ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं. इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर करते हैं. दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होने के पश्चात उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात विधेयक कानून बन जाता है. द सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्तीय सूची. द सेंट्रल लिस्ट, संघ सूची. There are 97 subjects in this list on which only the Parliament can make law. The most important subjects included in this list are. इस सूची में 97 विषय हैं. इन पर पूरे देश को एक जैसा कानून होता है. इन विषयों पर संसद ही कानून बना सकती है. The state list, राज्य सूची. There are 62 subjects in the list on which the state government makes law. इस सूची में 62 विषय हैं जिन पर राज्य की व्यवस्थापिका ही कानून बना सकती है. There are different law in different states. अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून होते हैं. The important subject include in this list are. इसमें महत्वपूर्ण विषय शामिल किए जाते हैं. The concurrent list. There are 52 subjects in the government list on which both the parliament and state legislature have the power to make law. समवर्ती सूची अर्थात जिसमें संघ एवं राज्य को बराबर अधिकार है. इस समवर्ती सूची में 52 विषय हैं. इन विषयों पर संघ एवं राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार रखते हैं.